कलाम रहेगा कायम, पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, पिछली किस्त में हमने पौलुस रसूल के इफसुस के ईमानदारों के नाम लिखे गए खत के मुताले को मुकम्मल किया और इसमें हमने जाना कि ईमानदारों के पास आसमानी मुकामों में रूहानी बरकतें हैं और खत का इख्तिताम भी जंग पर हुआ। नाजरीन, मसीहत में जंग बरकत हासिल करने के लिए नहीं है, बल्कि उन बरकतों का लुत्फ पाने के लिए है जो हमें फजल की बिना पर बख्शी गई हैं। आज खुदा के फजल से हम पुराने अहद नामे पर लौट आए हैं और इमसाल की किताब का मुताला करेंगे। इमसाल की किताब पुराने अहद नामे की तीसरी नज़मी किताब है। लेकिन प्रोग्राम के आगाज से पहले मैं खुदा के खादमीन को स्टूडियोज में खुशामदीद कहूंगा। डॉक्टर फयाज खुशामदीद, भाई अमीन खुशामदीद, बहुत आप कैसे हैं? जी ठीक। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर फयाज, जैसा कि हम किसी भी किताब का मुताला शुरू करने से पहले उसकी बुनियादी बातों के मुतालिक जानते हैं, इमसाल की किताब को भी जानना चाहेंगे। इसका मौजू और मुसन्निफ कौन है, आप हमें इसके मुतालिक बताइए। जैसा कि आपने कहा कि इमसाल की किताब तीसरी नज़मी किताब है और 5 किताबें ऐसी हैं जो नज़मी तर्ज पर लिखी गई हैं, जो कि पुराने अहदनामे का दिल कहलाती हैं। और ये 5 किताबें अयूब, ज़बूर, इमसाल, वाइज और गज़लो गज़लात हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि ये पुराने अहद नामे का दिल है, क्योंकि इससे पहले भी 17 किताबें हैं और इसके बाद भी 17 किताबें हैं। अहद कदीम में 39 किताबें हैं जी, 5 नज़मी कुतुब, और ये यक के बाद दीगर आने वाले इखलाकी असबाक के सिलसिले को पेश करती हैं जो पाकीज़गी और खुदा के साथ रफ़ाकत और अमली ज़िंदगी के लिए कारआमद और बुनियादी हैं। और यहाँ पर मैं ये वाज़े करता चलूँ कि हर सबक आने वाले सबक की तैयारी है। हर सबक आने वाले सबक के लिए आपको तैयार करता है। न सिर्फ वो अपने गुनाहों और खराबी का इनकार करता, बल्कि उसकी अच्छाई का भी इनकार करता है जिसके खुद में होने का वो गुमान करता है। और अय्यूब की किताब एक बेगुनाह और रास्तबाज की बात करती है जो खुदा से डरता और बदी का इनकार करता है और कहता है कि देख, मैं तो नाचीज हूँ, मैं तुझे क्या जवाब दूं। और ये बुनियादी सबक है कि इंसान को अपना इनकार करना लाजिम है, और अगर उसकी मैं मर जाए तो वो इंसान सताइश की जिंदगी में दाखिल हो सकता है। इसमें वो खुदा की रफाकत के वसीले खुशी हासिल करता है और इसीलिए ज़बूर की किताब ईमानदार जिंदगी की बात करती है और फिर ईमानदार अमली जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाता है। और इमसाल की किताब हमें बताती है कि इंसान को कैसा बर्ताव करना चाहिए और फिर मुझे अपनी बीवी, बच्चों या शरीरों के साथ कैसा बर्ताव करना है और गुनाह से कैसे बचना है। ये इमसाल की किताब का माहौल है जो कि एक बहुत ही अमली किताब है। फिर चौथी किताब वाज जो हमें खबरदार करती है कि ना दुनिया से मोहब्बत रखें, ना उन चीजों से जो दुनिया में हैं। और इससे हमें एक बड़ा सबक मिलता है कि ये दुनिया बेहतरीन हालात में भी इंसान के दिल को मुतमिन करने में नाकाम है। ये सब बुतलान है, बिल्कुल। और मैं कहूँगा कि ये सारी दुनिया भी काफी नहीं है। और आखिरी सबक गज़लो गज़लात की किताब में है, वो खुशी जो बयान से बाहिर है और जलाल से पुर है, जो दुल्हा यानी यीशु मसीह की रफाकत से मिलती है। सो ये 5 किताबें हैं और ये यक के बाद दीगर आने वाले इस बाग का सिलसिला है जो कि पाकीज़गी और खुदा के साथ रफाकत की जिंदगी के लिए अहम बुनियाद है। सही, बहुत खूबसूरत बातें। भाई अमीन, इससे पहले कि हम इस किताब का बाकायदा तौर पर मुताला शुरू करें, इस किताब की तकसीम के मुतल्लिक बताइए। इमसाल की किताब में 31 अबवाब हैं और ये 7 हिस्सों में तकसीम की गई है। सुलेमान बिन दाऊद शाह इसराइल की इमसाल ये 9 अबवाब हैं बाब 1 ता 9 में। और देखा जाए तो दूसरा हिस्सा भी सुलेमान की मिसाल है, 10 बाब की 16 आयत से 20वीं आयत तक। तीसरा हिस्सा जो 22वें बाब की 17वीं आयत से शुरू होता है, उसमें दानाओं की बातें शामिल है। अपना कान झुका और दानाओं की बातें सुन और मेरी तालीम पर दिल लगा, 22वीं आयत की 17वीं आयत से 24वीं आयत तक। चौथा हिस्सा जो कि दानाओं की बातें हैं, 24 बाब की 23वीं आयत तक आखिर तक। 5वें हिस्से में सुलेमान की मिसाल जिनकी शाह यहूदिया हिस्किया के लोगों ने नकल की थी। मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि चौथा हिस्सा दानाओं की बातें हैं, 24वें बाब की 23वीं आयत से आखिर तक। 5वां हिस्सा जो कि 25 से 29 बाब तक है, जो कि सुलेमान की मिसाल है। और आप यहाँ गौर करें कि 7वां और आखिरी हिस्सा बाब 31 जो कि लेम्यूल बादशाह के
پیغام کی باتیں ہیں، جس کا میں نے کہا کہ شاہ یہودیہ حزقیہ کے لوگوں نے اس کی نقل کی۔ اور یہاں پر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر چھٹا حصہ یاکا کے بیٹے کا وہ پیغام ہے، اور ساتواں اور آخری حصہ لیمیل بادشاہ کے پیغام کی باتیں ہیں۔ تو اس کتاب کی تقسیم 7 حصوں میں کی گئی ہے، کیا اس کی کوئی دوسری تقسیم بھی ہے؟ کچھ مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ اس کے 2 بڑے حصے ہیں۔ پہلا حصہ 1 تا 9 پر مشتمل ہے، اور یہ ایک ضرب المثل کی صورت میں نہیں جس میں ہر آیت ہمیں سبق دیتی ہے، بلکہ 1 تا 9 میں ایک وسیع مضمون ہے، اور اسے ہم ایک عنوان دے سکتے ہیں، اور اس سے ہم واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ حکمت اور حماقت میں کیا فرق ہے، اور 1 تا 9 1 تا 9 باب کا یہ مضمون ہے۔ دوسرا حصہ 10 سے لے کر 31 پر مشتمل ہے، اور ہم اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ باب 10 سے لے کر باب 24 کے آخر تک وہ امثال جنہیں سلیمان نے جمع اور تحریر کیا، اور اس نے اپنی موت سے پہلے ان کا مجموعہ چھوڑا، صحیح۔ اور 25 سے 29 تک بھی وہ امثالیں ہیں جنہیں سلیمان نے تحریر کیا، لیکن ان کا مجموعہ حزقیہ کے لوگوں نے جمع کیا۔ اور یہ بہت ہی اہم ہے کیونکہ یہ بربادی کے وقت دینداروں کے رویے کے متعلق ہے، اور ہم نے دیکھا کہ اس حصے اور پالوس کی تموتیوس کے نام دوسرے خط میں مماثلت پائی جاتی ہے، کیونکہ اس میں بھی بربادی کے وقت اور دیندار کے رویے کے متعلق ہی بات کی گئی ہے۔ اور پھر دوسرا حصہ باب 30 سے ماسا کے باشندے، یاکا کے بیٹے، اجرور کے پیغام کی باتیں، اور یہ ایک بالکل مختلف حصہ ہے جس میں ایک وسیع نبوت ہے۔ اور تیسرا حصہ لیمیویل بادشاہ کے پیغام کی باتیں ہیں جو اسے اس کی ماں نے سکھائیں۔ سو غالباً لیمویل سلیمان کا ہی دوسرا نام ہے۔ سو پہلا حصہ باب 1 سے باب 9 تک، اور دوسرا 10 سے 31، اور اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا صحیح۔ گیا ہے۔ بھائی امین، یہاں پر ہم ایک وقفہ لیں گے، اس کے بعد ہم آپ سے امثال کا مطلب جانیں گے، اور یہ کہ سلیمان نے یہ امثال کہاں سے حاصل کی۔ کیا ان کا منبع انسانی تھا، یا آس پاس کے لوگ تھے، یا اس کی اپنی حکمت؟ سلیمان کے متعلق آپ ہمیں اس کے بارے میں بتائیے گا۔ اس پر ہم بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ناظرین، ہم ملیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گا، اگر اس کتاب سے متعلق آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو وقفے کے دوران دیے گئے پتے پر ارسال کریں، ہم اس کا جواب آپ کو ضرور دیں گے۔ اگر کوئی ہوشیاری کے ساتھ چلنا اور زندگی کے بھیدوں کو جاننا اور سمجھنا چاہے تو لازم ہے کہ وہ میرے ساتھ رہے، کیونکہ میں قدیم سے موجود ہوں۔ بہت سو نے میرے لیے زندگی گزاری اور بڑی رغبت سے میری تلاش کی، سو تاریخ نے ان کے نام اس دور میں دانش مندوں میں شامل کیے۔ میری بات تو بہت ہوئی، اب اگر آپ مجھے مزید جاننا چاہتے ہیں تو انہیں جانیں جو پہلے سے مجھے جانتے ہیں اور میرے قانون کے مطابق چلتے ہیں، وہ آپ کو بہت مختصر نظر آئیں گے۔ دستخط حکمت۔ خوش آمدید ناظرین، آئیے مطالعے کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، جو عہد قدیم کی تیسری نظم کتاب ہے۔ بھائی امین، میں نے وقفے سے پہلے آپ سے پوچھا تھا کہ عام طور پر امثال کا مطلب کیا ہے، اور سلیمان نے کن ذرائع کے ساتھ اس کتاب کو تحریر کیا؟ مثال ایک مختصر سی بات ہے جو کہ گہرا مطلب رکھتی ہے زندگی کے طویل تجربے کے نتیجہ میں۔ پھر کہوں گا کہ یہ مختصر بات ہے جو زندگی کے تجربے کے نتیجہ میں گہری بات رکھتی ہے۔ قدیم مشرق امثال سے بھرپور تھا، بہت سے دانا بہت سی امثال کہا کرتے تھے۔ سلیمان ان امثال سے واقف تھا اور ان دانا آدمیوں کی باتوں سے، سو ہم داناؤں کی باتیں اس کتاب میں اس کے 22ویں سے 24ویں باب میں پاتے ہیں، اور سلیمان نے 3000 امثال تحریر کی، لیکن روح القدس نے ان 3000 امثال میں سے فقط 900 اس کتاب میں درج کی ہیں۔ خداوند نے سلیمان کو بڑی حکمت بخشی تھی، اس کی اس درخواست کے مطابق جو پہلے
सलातीन के चौथे बाब में दर्ज है। और खुदावन ने सुलेमान को हिकमत और समझ बहुत ही ज़्यादा और दिल की वसत भी अनायत की, जैसे समंदर के किनारे की रेत होती है। और सुलेमान की हिकमत सब अहले मशरिक की हिकमत और मिस्र की सारी हिकमत पर फोकियत रखती थी, इसलिए वो सब आदमियों से ज़्यादा दानिशमंद था। उसने बड़ी हिकमत की बदौलत जो खुदा ने उसे अता की, उसने बहुत सी मिसालें कहीं, लेकिन रूहुल कुद्स ने 900 इमसाल का इंतखाब किया और सुलेमान ने उन्हें इस किताब में दर्ज किया और रूहुल कुद्स ने उसकी रहनुमाई की थी। लिहाजा आप कह रहे हैं कि ज़रबुल मसल तवील तजुर्बे से हासिल होने वाला एक आम फहम मकूला है और कदीम मशरिक में बेहद मारूफ था। और चूंकि सुलेमान दाना था और खुदावन ने उसे दानाई अता की थी, उसने ये इमसाल तहरीर की। सही। आपने बताया कि उसे दानिशमंदों से अकवाल मालूम थे, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि भले ही उसकी बातें दानिशमंदों के अकवाल हैं, बिल्कुल, लेकिन उस पर मोहर रूहुल कुद्स ने की। सो भले ही उसने उन इमसाल की नकल की जो तमाम मशरिक में फैले हुए थे, लेकिन ये रूहुल कुद्स के इंतखाब और इरादे से हुआ। बिल्कुल ठीक है, खुदावंद आपको बरकत दे। इमसाल की किताब ने आमतौर पर जवानों से खिताब किया है। हमारे हाजरीन में ज्यादा जवान ही हैं जिनके पास यकीनन इस किताब के हवाले से कोई ना कोई सवाल होगा, लिहाजा जानते हैं उनका सवाल। सवाल है, खुदावन यीशु ने कहा कि जो मेरी इन बातों पर अमल करता और इनकी तालीम देता है मुबारक है। यहाँ सुलेमान ने खूबसूरत और अहम बातें और इमसाल कहीं, पर अफसोस उसने अपनी जिंदगी इन बातों के मुताबिक नहीं गुजारी। सो हम इनके मुताबिक जिंदगी कैसे गुजारें अगर इनका बताने वाला ही ऐसा करने के काबिल ना था? बड़ा अहम सवाल है। यीशु ने कहा, हकीम अपने आप को अच्छा कर। सुलेमान ने मशवरे तो दिए, लेकिन बाइबल में यह बात वाज़ेह है कि उसने अपनी जिंदगी इनके मुताबिक नहीं गुजारी। सो हम क्या करें? मुझे ये बात बहुत ही पुरकशिश लगी कि सुलेमान ने 3 किताबें लिखी, इमसाल, वाज और गज़लो गज़लात। और ये खूबसूरत बात है कि रूहुल कुद्स ने सुलेमान के इरादों को एक किताब लिखने के लिए इस्तेमाल किया। और गालबन गज़लो गज़लात सुलेमान की ज़िंदगी की शुरुआत में लिखी गई, जबकि वो खुदावन के साथ गहरी रफ़ाकत में था और खुदावन से मोहब्बत रखता था और खुदावन उससे मोहब्बत रखता था। और उस वक्त गज़लो गज़लात लिखी गई जो उसकी तहरीर करदा किताबों में सबसे पाक तरीन है। और बादज़ां जब वो दरमियानी उम्र में हिकमत और दानाई से भरपूर हुआ तो उसने इमसाल लिखी। गोया वो इस किताब के मुताबिक जवानों को चलने का मशवरा देता रहा, लेकिन खुद इसमें नाकाम रहा। और ये साबित हुआ कि फ़क्त एक ही शख्स है, ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें। और हमें सुलेमान की तकलीद करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि ईमान के बानी और कामिल करने वाले खुदावन यीशु मसीह की। बहरहाल खुदावन ने सुलेमान की जवानी और उसकी हिकमत और उसकी कुव्वत को इमसाल की किताब की तहरीर में इस्तेमाल किया, जहाँ आसमानी असूल थे जो कि बहुत ही मजबूत असूल थे। और हमें रूहुल कुद्स की फरमाबरदारी करनी है। और इसके बाद उसकी बीवियों ने उसके दिल को गैर माबूदों की तरफ फेर दिया। और फिर रूहुल कुद्स ने सुलेमान की इस नाकामी को वाज की किताब की तहरीर में इस्तेमाल किया, जो कि इंसानी हिकमत की किताब है। ऐसा है जो कि आसमान के तले उलझा हुआ और आसमान की बातों को नहीं समझता। और खुदावन ने सुलेमान की इस नाकामी का इस्तेमाल एक ऐसी किताब को लिखने में किया जो बहुत अहम है, एक ऐसी किताब जो कि हमें बहुत ज्यादा अहम असबाक फ्राहम करती है। इमसाल की किताब सुलेमान की जवानी के दरमियानी अरसे में लिखी गई और उसकी जिंदगी के आखिरी अयाम में वाज की किताब रही। जी आगे बढ़ें। मैं कहूँगा, बस तुम इंसान से जिसका दम उसके नथनों में से है बाज रहो। सुलेमान ने रूहुल कुद्स के वसीला से लिखा, बल्कि आदमी रूहुल कुद्स की तहरीर से बोलते हैं। और हमें किताब को पढ़ने में, उसका मुताला करने और इतलाक करने की जरूरत है। लेकिन सुलेमान नाकाम रहा और भटक गया। ये इंसानी कमजोरी की तरफ इशारा करती है। जैसा कि हमने सुना, हमारी आंखें सुलेमान पर नहीं बल्कि खुदावंद यीशु मसीह पर लगी। सही भाई फयाज, हम इससे वाकिफ हैं कि खुशखबरी ये है कि मसीह हमारे गुनाहों की खातिर मुआ और दफन हुआ और फिर से जी उठा। लिहाजा मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हम इस किताब में ये खुशखबरी कहाँ पाते हैं? हमें इस पर जोर देना चाहिए कि यीशु की नबूवत गवाही की रूह है। और फिर बाइबल के मुतालिक का असूल है कि अगर आप मसीह को बाइबल के हर सफ़े और हर बात के अंदर नहीं देखते तो आप सही तौर पर उसका मुताला नहीं कर रहे। हम बाइबल के हर सफ़े में मसीह को देखते हैं
اور جن میں مسیح سب سے زیادہ دکھائی دیتا ہے، میں کہوں گا کہ وہ امثال کی کتاب ہے، کیونکہ ہم اس میں حکمت کے متعلق پڑھتے ہیں۔ وہ پکارتی ہے اور داناؤں کو تلاش کرتی ہے، اور میں کہوں گا کہ حکمت سب لوگوں کو طلب کرتی ہے اور وہ انتظار کرتی ہے کہ سب لوگ اس کے پاس آئیں، اور داناؤں کا ہاتھ تھامتی ہے کہ دانش مندوں کو بہت سی نعمتوں سے نوازتی ہے اور سنجیدہ طور پر خبردار کرتی ہے۔ اور پھر ہم 8ویں باب میں دیکھتے ہیں کہ حکمت صرف اخلاقیات اور ادب و آداب اور سماجی اصولوں کا ہی نام نہیں، بلکہ میں یہاں پر کہوں گا کہ ایک شخصیت ہے جو کہ اپنی ذات میں الہی ہے اور ابدی وجود رکھتی ہے، اور وہ شخص ہے جس نے سارا جہان بنایا، یعنی یسوع مسیح۔ اور پھر ہم پڑھتے ہیں کہ کوئی اپنے آپ کو دولت مند جتاتا ہے، لیکن نادر ہے کہ کوئی اپنے آپ کو کنگال بناتا ہے پر بڑا مالدار ہے، اور حلیم۔ ایسا دوست بھی ہے جو بھائی سے زیادہ محبت رکھتا ہے۔ اور پھر ہم اس کے متعلق یہ پڑھتے ہیں کہ وہ بطور ایک بادشاہ سلطنت کرے گا، اور پھر اس کے بعد 30ویں باب میں مسیح اور اس کے کاموں کے متعلق ایک مکمل نبوت دکھائی دیتی ہے جو خوشخبری سے پر ہے، جس میں ہم روشن عکس واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں، اور جیسا کہ مسیح نے کہا کہ لکھا ہے، مطلب مسیح نے پہلے ہی یہ کہہ دیا تھا کہ لکھا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے۔ شاندار باتیں ہیں۔ عزیز ناظرین، اس کتاب کے مطالعے کے دوران ہم مسیح کو ڈھونڈتے رہیں گے، جو کہ ساری بائبل کا محور و مرکز ہے۔ بھائی امین، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کتاب یعنی امثال کی کتاب کی کون سی بات اسے باقی کتابوں سے ممتاز کرتی ہے؟ آپ ہمیں اس کے بارے میں بتائیے۔ در حقیقت امثال کی کتاب ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے۔ ہم اس میں حکمت اور خداوند کے خوف کو دیکھتے ہیں۔ لفظ حکمت اس میں 42 مرتبہ دہرایا گیا ہے، اور ہم نے سمجھا کہ حکمت مسیح ہے، جس نے امثال 8 میں کہا، مجھ حکمت نے ہوشیاری کو اپنا مسکن بنایا۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خداوند کا خوف کے الفاظ 14 مرتبہ دہرائے گئے ہیں، گویا ان دونوں کو آپس میں جوڑنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ جو خداوند کا خوف رکھتا ہے دانا ہے، اور جو خداوند کا خوف نہیں رکھتا وہ جاہل ہے۔ دیکھیں، امثال کی کتاب ایک بہت ہی خوبصورت اور حیرت انگیز کتاب ہے، جس میں بہت سی مثالیں لکھی ہوئی ہیں جو کہ سائنس سے تنازع نہیں رکھتی ہیں۔ مثلاً جب وہ کہتا ہے اپنے دل کی خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے، سو روحانی زندگی کا سرچشمہ دل ہے، اور جسمانی زندگی کا جسمانی زندگی ہاروی اور سائنسدان جس نے گردش خون کو دریافت کیا کہتا ہے کہ دل ایسا عضو ہے جو سارے بدن میں خون کو رواں کرتا ہے، اور اسی نظریے کا اطلاق روحانی زندگی پر بھی ہوتا ہے۔ سو یہ امثال سائنس کے خلاف یا تضادم رکھتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امثال کی کتاب بلند و بالا ترین اصولوں کو رکھتی ہے، جبکہ دنیا میں بہت سی کتابوں میں کوئی اصول یا اخلاقیات نہیں ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ امثال اور سائنس کے درمیان کوئی تصادم یا مخالفت نہیں ہو سکتی۔ انسانی امثال ایک دوسرے سے متصادم ہو سکتی ہے، لیکن سلیمان نے 900 امثال تحریر کی ہیں اور ان میں آپس میں کوئی تصادم نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ عزیز ناظرین، یہاں پر ہم ایک وقفہ لیں گے، جس کے بعد ہم امثال کے تعارف میں آگے بڑھیں گے۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ناظرین، وقفے کے بعد حاضر ہیں۔ آئیے امثال کے تعارفی مطالعے میں ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر فیاض، کچھ لوگ امثال کی کتاب پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ اس کی باتیں آپس میں مختلف ہیں اور تصادم رکھتی ہیں، لہٰذا آپ ان لوگوں سے کیا کہیں گے جو ایسی سوچ رکھتے ہیں؟ آپ کا پھولوں کے اس گلدستے کے بارے میں کیا خیال ہے جس میں سارے لال پھول ایک طرف اور سارے سفید پھول ایک طرف اور سارے پیلے پھول ایک طرف ہوں؟ مطلب کہ سارے پھول ایک ترتیب میں ہوں، انہیں بکھیرنے سے ایک دل فریب گلدستہ بن جائے گا۔ ایک لال اور ایک پیلا، ایک سفید پھول اور رنگوں کی خوبصورتی اور انتہائی دلکش امتزاج پیش کریں گے، جیسا کہ ہم نے یورپین ممالک میں دیکھا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ کتاب ایک باغ ہے اور
यहाँ पर फूल ही फूल बिखरे हैं जो एक दिलफरेब मंजर पेश कर रहे हैं। और फिर मैं कहूँगा कि अय्यूब की किताब में हम कुछ आयात देखते हैं जो हमें वाज़े तौर पर सुस्ती और काहली से खबरदार करती हैं और साथ ही जांफिशानी की हौसला अफजाई भी करती हैं। एक ऐसा बाग जो इलाही कामलियत से सजाया गया है, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। अगर इसका लिखने वाला कोई आम शख्स होता तो वो इसे एक जैसी चीजों के साथ ही रखता जो इसके इलाही होने की तस्दीक है। और जैसा कि भाई अमीन ने बताया कि इसमें मुतसादम इमसाल नहीं है, और अगर आप इमसाल को एक साथ रखें तो आपको हैरान कुन और मुनज़्ज़म मजमून मिलेगा जो कि हैरत अंगेज है, जिसे देख के आप यकीनन हैरान होंगे। वाकई डॉक्टर फयाज, ये बात वाज़ेह है कि ये आयात मुख्तसर है, लेकिन क्या आप हमें इमसाल की इन आयात की नज़मी तरतीब के मुतल्लिक कुछ बयान कर सकते हैं? यकीनन इमसाल की किताब नज़मी तर्ज पर लिखी गई, लेकिन ये उर्दू शायरी की तरह नहीं, लेकिन इब्रानी शायरी में काफिया और रदीफ अहम नहीं होता, बल्कि इसका इन्हिसार मंजर या अक्स पर होता है। और अमूमन मैं कहूँगा कि इब्रानी शायरी में दो गिरहें होती हैं। दो गिरहें। दूसरी गिरह पहली गिरह की या तो तकमील होती है या मुतजाद, ताकि पहली बात की खूबसूरती को वाज़े करे या उसमें किसी और बात को शामिल करे। ये मतवाजी कहलाता है। और ये दो गिरहें एक दूसरे के मतवाजी हैं और उनमें एक दूसरे के मुतजाद हो सकती हैं। मसलन सादकों का चिराग और शरीरों का दिया, सादकों का चिराग रोशन रहेगा लेकिन शरीरों का दिया बुझ जाएगा, सो एक बात दूसरी के मुतजाद हो सकती है। पसे मंजर एक रोशन अक्स, और ये मतलब वाज़े करने के लिए कोई मुतरादिफ भी हो सकता है। ठट्ठा करने वालों के लिए सजाएं ठहराई जाती हैं और अहमकों की पीठ के लिए कोड़े हैं। ये एक मुतरादिफ हैं जो मतवाजी, मुतरादिफ या अमली तकमील भी हो सकते हैं। यानी पहली गिरा एक बात पेश करती है और दूसरी उसमें इजाफा करती है। मसलन आए मेरे बेटे, अपने बाप की तरबियत पर कान लगा और अपनी माँ की तालीम को तर्क ना कर। ये तकमील मतवाजी तकमील है। सो इमसाल का असूल बेहद खूबसूरत और शानदार असूल है, और फिर इससे ये साबित भी होता है कि ये सुलेमान की हिकमत से नहीं लिखी, बल्कि आदमी रूह की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। जी ठीक है, अब वक्त है कि हम जाने मेहमानों के पास क्या सवाल है। मेरा सवाल है जी, बाइबल की तमाम किताबों के अंदर हम बुनियादी मजमून को देखते हैं जिसे रूहुल कुद्स चाहता है कि हम पहचाने। सो मैं इमसाल की किताब के बुनियादी मजमून के मुतल्लिक जानना चाहूँगा और उसकी बुनियादी आयत के मुतल्लिक भी। ठीक है भाई अमीन, इमसाल की किताब का मजमून क्या है और उसकी बुनियादी आयत कौन सी है? इमसाल की किताब का मजमून है जिंदगी पर जिंदगी गुजारने के आसमानी असूल के, ज़मीन पर आसमानी असूलों के मुताबिक कैसे जिया जाए और ज़मीन पर मेरी ज़िंदगी किसके ताबे है। आसमानी असूलों की उसने किताब में हिकमत के मुतल्लिक बहुत कुछ कहा है। उसने जांफशानी और काहली पर भी बात की। ए काहिल, चूटियों के पास जा, उसकी रवशों पर गौर कर और दानिशमंद बन। उसने दौलत और गुर्बत की बात की, वालदैन और औलाद की, गुलामों और मालकों की। मैं कह सकता हूँ कि उसने हमें बताया कि मैं बतौर इंसान किस तरह खुदा के साथ चलूँ और अपने पड़ोसी इंसानों के साथ कैसा बर्ताव रखूँ और अपने आप को कैसे संभालूं। इस किताब का इलाका मजमून बड़ा वाज़िया है। ये औलाद की परवरिश की बात करती है कि एक बाप अपनी औलाद की परवरिश कैसे करे, और उस बादशाह की जो बड़ी सल्तनत पर हुक्मरानी करता है कि उसे रास्ती और इंसाफ से हुक्मरानी करनी चाहिए। ये एक शानदार और हैरत अंगेज किताब है जिसका मुताला हमें करना चाहिए। मैं यहाँ कह सकता हूँ कि इसकी बुनियादी आयत इमसाल 1:7 है। खुदावंद का खौफ इल्म का शुरू है, लेकिन अहमक हिकमत और तरबियत की हकारत करते हैं। वो जो खुदावंद का खौफ रखता है इल्म की तरफ माइल है, और हकीकी इल्म हमेशा मसीह है, लेकिन अहमक हिकमत और हदायत की तहकीर करता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब हम अपने मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं और उनकी राय लेते हैं। जी, आज आपने क्या सीखा?
میں نے سیکھا مجھے اپنی نظریں نہیں جمائے رکھنی بلکہ خدا ان پر جمانی ہے، اور میں اسی میں کاملیت کو پاؤں گا۔ صحیح۔ حکمت مجھے سکھاتی ہے کہ مختلف صورتحالات میں لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے۔ صحیح۔ اس کتاب کی بنیادی آیت نے مجھے گہرے طور پر چھوا کہ خداوند کا خوف علم کا شروع ہے۔ خداوند کا خوف علم کا شروع ہے۔ مجھے یسوع مسیح کو امثال میں تلاش کرنے والی بات بہت پسند آئی۔ ضرور ہے کہ ہم مسیح کی تلاش امثال میں اور پوری بائبل میں کریں۔ جی بالکل۔ اگر ہم زمین پر زندگی گزارنے کے لیے بلند و بالا آسمانی اصولوں کے طالب ہیں تو وہ ہمیں امثال کی کتاب میں ملیں گے۔ صحیح۔ وہ جو خداوند کا خوف رکھتا ہے دانا ہے، لیکن جو خداوند کا خوف نہیں رکھتا جاہل ہے۔ صحیح۔ شکریہ، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ خادمین کا بھی شکریہ، خداوند کے فضل سے آنے والی قسط میں ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ جی ضرور۔ عزیز ناظرین، مسیح ہی ساری بائبل کا محور و مرکز ہے۔ یسوع کی گواہی نبوت کی روح ہے، اور اس پروگرام میں ہم مسیح کو ہر کتاب، ہر باب اور ہر لفظ میں دیکھتے ہیں، اور مسیح کو آپ کے لیے پیش کرتے ہیں کہ مسیح حکمت ہے۔ مسیح آپ کی سب ضرورتوں کے لیے کافی ہے۔ اگر آپ حکمت کے طالب ہیں تو وہ مسیح سے جدا نہیں، اور اگر آپ قدر کے طالب ہیں تو وہ بھی مسیح سے دور نہیں۔ مسیح حکمت اور دولت اور عزت اور خوشحالی کا منبع ہے، اور یہی ہم امثال کی کتاب کے مطالعے میں جانیں گے۔ اس لیے میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گا کہ آنے والے دنوں میں اس مطالعے میں شریک ہوں، اپنی بائبل ساتھ رکھیں، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو ہمیں ارسال کیجیے، ہم اس کا جواب دیں گے۔ آنے والی قسط میں پھر ملیں گے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ حبيب العمر لطول العمر هتبقى حبيبي طول العمر والباقي العمر هتبقى حبيبي حبيب العمر لطول العمر هتبقى حبيبي طول العمر والباقي العمر هتبقى حبيبي مين زيك يسامح مين زيك يداوي مين زيك يحل مين زيك يسامح مين زيك يداوي مين زيك يحل مين غيرك يقول للشيء كن فيكون مين غيرك قادر على هدم عصور مين غيرك يقول للشيء كن فيكون مين غيرك قادر على هدم عصور مين بالحب يروي القلب من الينبوع مين غيرك يسامع بالحب يا يسوع